अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की सौगात दी, तो अब जो है अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की बात की है और उसको लेकर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी पोस्टर वॉर कर रही है और इसी सिलसिले में एक और बीजेपी ने पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर में आप देख पा रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे होंगे। बकायदा अरविंद केजरीवाल को कोट पहनाया गया है, टाई पहने हुए हैं और इस पोस्टर में लिखा है कि फर्जी वोटर से अरविंद केजरीवाल को इश्क है, वोटर लिस्ट स्कैम 2024। तो कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में अवैध घुसपैठिया और बांग्लादेशी को लेकर भी रार छिड़ गया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। और इसी को लेकर जो है अब बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से दिखाया है, इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे का जो है करारा जवाब दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक झूठी प्रोपेगेंडा फैलाती है। ये तस्वीरें हम आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था और उसके बाद किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली के जितने भी पुजारी हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अरविंद केजरीवाल का स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया गया था। तो इस पर भी जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने एक पोस्टर रिलीज किया था और ये रजिस्ट्रेशन की तस्वीरें हैं। मरघट मंदिर से जो है अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। तो इसको लेकर भी बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें लिखा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी सीधा बीजेपी पर पलटवार किया और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी हमेशा अरविंद केजरीवाल को गाली देती है। क्या अरविंद केजरीवाल को गाली देने से देश का विकास होगा? अगर हम पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 सम्मान राशि देने की घोषणा कर सकते हैं तो बीजेपी भी ये कर सकती है। हम बीजेपी को रास्ता इसके लिए दिखा चुके हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 30 साल से सरकार है, लेकिन गुजरात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार दिल्ली की सियासत में तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है अकेली मोर्चा संभाल रखी है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के हर हथकंडे का जवाब आम आदमी पार्टी निरंतर दे रही है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या फिर योजनाओं की सौगात के माध्यम से हो। दिल्ली में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और किसी भी वक्त जो है इलेक्शन कमीशन चुनावी बिगुल फूंक सकता है और इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगभग 44 से 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन इस समय सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर जाकर टिक गई है। वो भारतीय जनता पार्टी कि देश में, राज्य में अगर कोई भी चुनाव हो देश में, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले लिस्ट निकालती है। लेकिन दिल्ली के चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी की एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए ना तो कोई विजन है, ना ही उनके पास सीएम चेहरा है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली की सियासत में तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार
एक से बढ़कर एक बड़ी योजनाएं ला रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि महिला सम्मान योजना की जांच जो है दिल्ली के एलजी ने दे दी है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पलटवार किया कि अगर गलती से भी दिल्ली में बीजेपी जीत जाती है तो जितनी भी ये जो दिल्ली वासियों को जो फ्री की सौगातें दी जा रही है, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो या फिर फ्री बिजली की बात हो या फिर महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा की बात हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।